गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 26 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 11 मंथ का जो कंटेंट है आप लोगों का करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सभी कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है जनवरी से लेकर नवंबर का। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है हमारा, दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी एंड वहाँ से जाके भी आप इसको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 24 एंड 25 नवंबर का कंबाइंड करंट अफेयर डिस्कस किया था। अब उसका एक क्विक रिकैप यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत इस बार है 23rd नंबर पर और टॉप 3 पोजीशंस यहाँ पे खाली हैं एंड 4th नंबर पर आता है डेनमार्क। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की, तो 2025 में ये जीता है इंडिया ने नेपाल को हराकर। जेंजी थीम बेस्ड पोस्ट ऑफिस ये अभी इनॉग्रेट किया है इंडिया पोस्ट ने आईटी दिल्ली के कैंपस में। यूएई बना है थर्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। सेबी के अभी फुल टाइम मेंबर जो यहाँ पे बने हैं दैट इज संदीप प्रधान, और सेबी के चेयरमैन अभी कौन है, दैट इज तुहिन कांता पांडे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन है सुनील पालीवाल। इसके अलावा ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र जी का अभी हाल ही में 89 ईयर की एज में यहाँ पे निधन हो गया है, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बात करें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का न्यू मेंबर, तो ये बना है सेशल्स। तेजस जो एक यहाँ पे फाइटर जेट था वो यहाँ पे क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में, जिसमें हमारे देश के विंग कमांडर नमान श्याल की यहाँ पे डेथ हो गई है। वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है चाइना। वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये अभी न्यूज़ में देखा गया है, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। जेवलिन मिसाइल की बात करें तो इसको डेवलप किया है यूएसए ने। कुराकाओ कंट्री, ये स्मॉलेस्ट कंट्री बनी है टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। G20 लीडर समिट 2025, इसको होस्ट किया है साउथ अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में, और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नरेंद्र मोदी ने। नेशनल कैशियो डे की बात करें 23rd नवंबर है, और 2026 के टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं रोजर फेडरर। अभी जो है स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को यहाँ पे पार्टनर कंट्री नॉमिनेट किया गया है इन दी अपकमिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025। इसके अलावा अभी जो इंडिया ने 9 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं इन दी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025। अभी जो है राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, इसमें इसको यहाँ पे होस्ट किया है, जिसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया फॉर द नीड ऑफ अ न्यू यूनाइटेड नेशन एंड रिवैम्प्ड इंटरनेशनल ऑर्डर टू हैंडल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। फिर एक इंटरलिंकेज को यहाँ पे अनाउंस किया है बाय द आरबीआई टू स्ट्रेंथन द इंडिया एंड ईयू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, दैट इज यूपीआई टिप्स। अभी है 4 न्यू लेबर कोड्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है 21 नवंबर से, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली विच कंट्रीज हाईली गुब्बी वॉल्केनो इरेप्ट आफ्टर 12,000 ईयर। तो अभी जो है ये पूरा वॉल्केनो बाय द नेम ऑफ हेली गुब्बी वॉल्केनो, ये इरेप्ट हुआ है आफ्टर 12,000 ईयर, जो कि आपको इथोपिया में देखने के लिए मिलेगा। और इसके इरप्शन से इतना ज़्यादा यहाँ पे ऐश और राख यहाँ पे इरप्ट हुआ है कि जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी ना, वो भी काफ़ी डिले, काफ़ी वो कैंसल्ड हुई हैं इसी वजह से। और ये भी माना जा रहा है कि जो इसका ये यहाँ पे ऐश था, ये जो राख थी, वो हमारे भारत में दिल्ली तक इसका प्रकोप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे कुछ न्यूज़ सोर्सेज यहाँ पे बता रहे हैं। तो आपको ये पूरा जो वॉल्केनो है दैट इज हेली गुब्बी वॉल्केनो, ये ध्यान रखने कहाँ पर, दैट इज इन द इथोपिया, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो इन अ रेयर geological event, the Heli Gubbi volcano in Ethiopia, dormant for around 12,000 year, erupted suddenly on Sunday। तो लगभग 12,000 साल तक ये पूरा डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, बट अभी रिसेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा इरप्शन देखने के लिए मिला है। तो इसमें आपको ये इसका वॉल्केनो का नाम एंड साथ ही में इथोपिया, ये यहाँ पे ध्यान रखना है।
बात करें इथोपिया की तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, दैट इज़ इसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये चारों देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इथोपिया की कैपिटल होगी अदिश अबाबा, करेंसी है इथोपियन बिर और पीएम है यहाँ पे अबी अहमद अली। और इथोपिया को आपको ध्यान रखना है कॉप 32 जो 2027 में होगा, वो भी होगा इथोपिया के अदिश अबाबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, नेशनल मिल्क डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल मिल्क डे की तो ये मनता है 26 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी दिन फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थ होता है। तो इसीलिए उन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए, उनके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे हर साल 26 नवंबर को मनता है नेशनल मिल्क डे। किसके नाम पे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि हमारे फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन यहाँ पे कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया दैट इज संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया की बात करें या फिर संविधान दिवस, तो ये हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये इसी दिन क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि इसी दिन अगर हम बात करते हैं हमारे देश का जो संविधान है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन ये इफेक्ट में आता है 1950 26 जनवरी को। तो इसीलिए 26 जनवरी मनता है एज द रिपब्लिक डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स और इफेक्ट इन 1950। और बाकी अगर हम बात करें अडॉप्शन की, तो ये अडॉप्ट होता है ऑन दी 26 नवंबर 1949, राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर को। अब इसमें आपको ये भी बताना है कि अगर हम बात करते हैं कि संविधान हत्या दिवस, तो ये कब बनता है, तो ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज थे उनका हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट नवंबर को हमने मनाया है वर्ल्ड वीगन डे। 5th नवंबर को मना है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, एंड साथ ही में जो गुरु नानक देव जी की जयंती थी वो भी बनी है 5th नवंबर को। 7th नवंबर को मना है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 8th नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 11th नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। 12th नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, साथ ही में वर्ल्ड निमोनिया डे। वर्ल्ड काइंडनेस डे की बात करें 13th नवंबर है डायबिटीज डे, साथ ही में चिल्ड्रन डे, ये दोनों ही मने हैं 14th नवंबर को। बिरसा मुंडा जी की जयंती, झारखंड का फॉर्मेशन डेट, एंड साथ ही में अगर हम बात करें जनजातीय गौरव दिवस, तो ये सभी बने हैं 15th नवंबर को। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे की बात करते हैं 17th नवंबर है। इंटरनेशनल मेंस डे और इसके अलावा वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये मनते हैं 19th नवंबर। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की बात करें 20th नवंबर, और वर्ल्ड टेलीविजन डे 21st नवंबर। और अभी 26 से दो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वन इज संविधान दिवस एंड सेकंड वन इज नेशनल मिल्क डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो कि हो रहा था बांग्लादेश के ढाका में, इसको यहाँ पे जीत लिया है इंडिया ने, किसको हराकर? चाइनीज ताइपे को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और हारी कौन सी टीम है? तो वो हारी है चाइनीज ताइपे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप को, तो अगेन उसको भी इंडिया ने ही जीता है नेपाल को हराकर, राइट। तो विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है इंडिया ने चाइनीज ताइपे को हराकर, और ये पूरा जो इवेंट था वो हो रहा था बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑसिनडेक्स 2025 is a bilateral exercise which is held between India and which country। तो ऑसिनडेक्स की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट, तो आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज है बाय द नेम ऑफ ऑसिनडेक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे देश की आईएनएस यानी कि इंडियन नेवल शिप बाय द नेम ऑफ शाहदरी, इसने पार्टिसिपेट किया है ऑसिनडेक्स 2025 में। और ये पूरी एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नदन पैसिफिक में। और ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है, हर 2 साल बाद ये होती है। साथ ही में 2015 से ये यहाँ पे मनती आ रही है, ठीक है। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट किया शाहदरी ने, और ये कहाँ पर हुई है? नदन पैसिफिक में। अब इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो
मित्र शक्ति का 11th एडिशन ये हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में और इसका वेन्यू था बेलगावी कर्नाटका। त्रिशूल एक्सरसाइज ये हुई है कहाँ पर? तो ये बेसिकली इंडिया में ही हुई है और ये जितनी हमारी ट्राई सर्विस है ना लाइक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, ठीक है, इन सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज ओशियन स्काई ये नेटो मेंबर्स का एक यहाँ पे एक्सरसाइज होती है जिसमें फर्स्ट नेटो मेंबर यहाँ पे बना है इंडिया, नॉन नेटो मेंबर जिसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। स्लाइनिक्स होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बोंगो सागर होती है इंडिया और बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएसए। इंद्र की बात करें इंडिया और रशिया। सूर्य किरण होती है इंडिया और नेपाल। शक्ति, वरुण एंड गरुड़ ये तीनों होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। शैन्यु मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन और जिमेक्स ये चारों होती है इंडिया और जापान के बीच में। टैलिस्मैन सैब्रे की बात करें ये ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। मैत्री की बात करें इंडिया एंड थाईलैंड और समुद्र शक्ति की बात करते हैं तो इंडिया और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द रिवाइज ड्राफ्ट ऑफ द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो भारत एंड कैप जो ये यहाँ पे है इसका रिवाइज ड्राफ्ट यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? तो इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें जो एन कैप है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी इसका एक रिवाइज ड्राफ्ट यहाँ पे रिलीज किया है ताकि जो यहाँ पे जो क्रैश सेफ्टी ऑफ कार्स है उसको रेटिंग यहाँ पे दी जा सके, राइट। और इस पूरे प्रोग्राम को यानी कि भारत एन कैप को शुरू किया गया था अक्टूबर 23 में टू टेस्ट द व्हीकल्स एज पर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो AIS 197 की जो भी यहाँ पे रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कार्स थी, जो भी ऑटोमोबाइल्स थे, उनको यहाँ पे रेटिंग करने की बात की गई थी अंडर द प्रोग्राम भारत एंड कैप जो कि रिलीज हुआ था अक्टूबर 2023 में। अगर हम बात करें भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी व्हीकल्स होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें पैसेंजर्स कार की, तो यहाँ पे उनको टेस्ट करते हैं फॉर किस पर्पस के लिए? क्रैश पर्पस के लिए। तो क्रैश टेस्टेड होता है अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सीडेंट एंड विल बी असाइन अ सेफ्टी रेटिंग फ्रॉम 1 to 5 स्टार। सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी कार वगैरह होती है ना, तो उसको यहाँ पे रेटिंग दी जाती है 1 से 5 के बीच में अकॉर्डिंग टू दी कि उसमें कितना वो क्रैश हो सकते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में जो कार है वो कितना हद तक इफेक्ट होगी, तो उसके स्टैंडर्ड के बिहाफ पे उसको वहाँ पे रेटिंग दी जाती है। 1 to लेके 5 के बीच में ये पूरी रेटिंग्स होती हैं। और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स यहाँ पे आते हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं एज पर दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 197। और इसमें अगर हम बात करें जो व्हीकल्स यहाँ पे होता है तो वो उन्हीं व्हीकल्स पे एप्लीकेबल होता है विद नो मोर देन 8 सीट्स एंड साथ ही में उस पूरा का पूरा जो व्हीकल है उसका वेट होना चाहिए नॉट मोर देन 3500 kg। तो ये कुछ इसके क्राइटेरिया होता है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही में जो भारत एनकैप में एनकैप की फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भारत अनकैप में जो व्हीकल की टेस्टिंग है ना वो मैंडेटरी नहीं है। आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, बाकी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं कि इज इट मैंडेटरी, तो इसका आंसर होगा नहीं, ये मैंडेटरी नहीं होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि which state government has launched its annual public service outreach campaign by the name of आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो ये एक पूरा आउटरीच प्रोग्राम है बाय द नेम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, जिसको रिलीज किया यहाँ पे झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसको झारखंड सरकार ने लॉन्च किया और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है बेसिकली कि डोर टू डोर स्टेप यहाँ पे गवर्नेंस को प्रोवाइड करना, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं लाइक पेंशन स्कीम या फिर आधार से किसी स्कीम को लिंक करना या फिर जॉब कार्ड्स को लेके, आयुष्मान भारत कार्ड को लेके या फिर ट्राइबल के वेलफेयर के एंटाइटलमेंट को लेकर, तो वो सारे जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट काम होते हैं वो एक ही जगह पे आपके घर पे आपके द्वार पे यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये पूरा कैंपेन शुरू किया गया अभी झारखंड सरकार के द्वारा, राइट। तो इसमें इसका नाम ध्यान रखना है और इसकी जो थीम है फर्स्ट वीक की वो यहाँ पर होगी राइट टू सर्विस वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर
नाम है शिवराज सिंह चौहान, इनॉग्रेट्स द 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस। तो 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस को यहाँ पे अभी शिवराज सिंह चौहान ने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? तो ये इनॉग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और न्यू दिल्ली में जो पूषा परिसर है वहीं पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो इसमें एडिशन ध्यान रखना है, इनॉग्रेट किसने किया है वो ध्यान रखना है, साथ ही में ये इनॉग्रेशन हुआ कहाँ पर है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ITPO इसके अभी चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं जावेद अशरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जावेद अशरफ का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो कि बने हैं अभी रिसेंटली इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में चेयरमैन। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये 2 सालों के लिए, एंड साथ ही में आगे जो भी फर्दर नोटिस आता है तब तक ये बने रहेंगे अपनी इस पोजीशन पे। एंड साथ ही में ये 1991 बैच के एक IFS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रिसेंटली हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन इवेंट। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो टाइटल है 2025 का मेंस सिंगल में, वो किसने जीता है? ये जीता है यहाँ पे लक्ष्य सेन ने योशी तानाको को हराकर। तो लक्ष्य सेन इसका करेक्ट आंसर होगा और इन्होंने हराया है योशी तानाका को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड ये पूरा इवेंट ये हो कहाँ पर रहा था? तो ये हो रहा था सिडनी में, राइट। एंड जो ये योशी तानाका है ये बिलोंग करते हैं जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु टुक ओथ एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में भारत के 53rd चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने सक्सीड किया जस्टिस BR गवई को। तो 53rd नंबर के CJ बन चुके हैं जस्टिस सूर्यकांत, राइट। और इन्होंने अभी हाल ही में 24 नवंबर को यहाँ पे शपथ ले ली है। और इनको शपथ एडमिनिस्ट्रेट करी है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ये CJI के पद पर बने रहेंगे अंटिल 9th February 2027। और ही इज द फर्स्ट जज टू ओरिजिनली हेल फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, राइट। और अगर हम बात करें फर्स्ट CJ ऑफ इंडिया, तो ये थे जस्टिस हरिलाल जी कानिया। कई बार बुक्स में हीरालाल कानिया भी लिखा हुआ है, बट आप HJ कानिया यहाँ पे याद रख सकते हैं। साथ ही में जो फर्स्ट वुमेन यहाँ पे CJ बनेगी 2027 में, तो ये बनेगी PV नागरत्ना। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, दैट विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम। तो काशी तमिल संगमम का 4.0 यानी कि यहाँ पे 4th एडिशन ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी? तो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इस पूरे एडिशन को ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। और ये बेसिकली एक तरीके से दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिसंबर को, और ये 10 दिसंबर तक चलने वाला है, राइट। एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द PM नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू द कल्चरल एक्सचेंज। द इनिशिएटिव सेलिब्रेट्स द सिविलाइजेशनल, स्पिरिचुअल्स एंड लिंग्विस्टिक टाइज बिटवीन द तमिलनाडु एंड द काशी। तो इसीलिए काशी तमिल संगमम 4.0 4th एडिशन दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विजन किसका था? PM नरेंद्र मोदी का, ठीक है। और ये जो थीम है इस बार के इवेंट की, या फिर जिस थीम के अंडर ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है, वो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, 12 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हेली गब्बी वॉल्केनो है वो इरप्ट हुआ आफ्टर 12,000 ईयर, जो कि बिलोंग करता है इथोपिया से। फिर बात करें नेशनल मिल्क डे की, तो ये मनता है 26 नवंबर। संविधान दिवस अगेन 26 नवंबर। विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप इसको जीता है इंडिया ने, किसको हराकर? चाइनीज ताइपे को हराकर। ऑस्टिन डिक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, नॉर्दर्न पैसिफिक में ये हुआ है, और इसमें INS शाहद्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। और अभी इसको यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उसने बेसिकली इसका रिवाइज ड्राफ्ट यहाँ पे रिलीज किया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसको रिलीज किया झारखंड गवर्नमेंट ने। फिर बात करें 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस, इसको शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पर? बेसिकली न्यू दिल्ली में। फिर बात करें इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड यहाँ पे कौन बने चेयरमैन? तो ये बने हैं जावेद अशरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब यहाँ पर जीता है लक्ष्य सेन ने।
53rd सीजे बने हैं कौन? ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। और काशी तमिल संगमम आता है काशी यानी कि वाराणसी और तमिलनाडु के बीच में। विज़न था नरेंद्र मोदी जी का और ये दिसंबर में स्टार्ट होगा, 2 दिसंबर से, 2 या 3 दिसंबर से। और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे एजुकेशन, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि विच कंट्रीज फॉर्मर पीएम शेख हसीना सेंटेंस टू डेथ बाय द इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल, तो आंसर था बांग्लादेश। और जस्ट अ सेकेंड, आंसर था बांग्लादेश। और आज आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज दैट विल रन फ्रॉम दी 11 to 27 नवंबर इन हनोई। तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और उसका एडिशन कौन सा था ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही में अगर आपसे मैं कहूँ कि 11th मंथ का एमसीक्यू फॉर्मेट भी आपका आ चुका है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसका सैंपल आप यहाँ पर देखिएगा। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। अगेन व्हाट्सअप नंबर है 8815306208 पर। बाकी आप हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी पा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। और एप्लीकेशन पर भी आप विजिट कर सकते हो देवाशीष क्लासेस, जहाँ पे आपको सभी कोर्सेज, सभी पीडीएफ एंड सभी हमारे जो ई बुक्स हैं वो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।